भगवान ने अपनी स्वेच्छा से ध्रुव जी को दिया। मैं जानता हूं कि पिता की गोदी में बैठने के लिए तुमने मेरी साधना प्रारंभ की थी, तो जाओ, पिता की गोदी तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, पर 36,000 वर्षों तक एक छत्र सम्राट बनकर तुम इस धरती का शासन करोगे, और उसके बाद भी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। शरीर तुम इस धरा को छोड़कर मेरे धाम जाओगे। आज तक उस धाम को सत्यलोक के नाम से जाना जाता था, पर आज से मैं वो धाम तुम्हें देता हूँ। आज के बाद मेरा वो धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। आज वही सत्यलोक ध्रुवलोक के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। ऐसे मेरे भक्त वत्सल भगवान, ऐसे मेरे बांके बिहारी सरकार। पर एक बात याद रखना, बस अपने जीवन को उनके हवाले कर दो, उनको समर्पित कर। ध्रुव जी ने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया था। जब साधक के मन में ऐसा भाव आ जाएगा कि प्रभु मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जो कुछ है तो तेरा है, मेरा संपूर्ण जीवन आपके हवाले है, आपको मैं समर्पित करता हूं, तब भगवान उस जीव को अपने हृदय में बिठा कर रखते हैं। ध्रुव जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान को ही समर्पित किया। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर अंग हुए, और अंग के वेन, और वेन दुराचारी है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, अपने आप को ही यह इस धरती का भगवान मान बैठा है। संतों ने वेन पर अभिमंत्रित कुशा का प्रहार किया और वेन धराशायी हो गया। धरती राजा के बिना हुई तो अराजकता फैल गई। फिर वेन के शरीर का मंथन ऋषियों ने किया और उससे एक सुंदर बालक का प्राकट्य, जिसे हम पृथु कहते हैं। बोले पृथु जी महाराज की जय। इन्हीं पृथु जी ने धरती का दोहन किया और इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। वनस्पतियों की स्थापना हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रियव्रत नामक जो महाराज मनु महाराज जी का पुत्र था, उन्हीं प्रियव्रत के आचार्य ऋषभदेव हुए। वही ऋषभदेव जिनसे जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को ज्ञानोपदेश दिया। बड़े बेटे का नाम है भरत। भरत जी ने अपने पिता से जब ज्ञान लिया तो संसार से वैराग्य आ गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमति को भरत ने राजगद्दी पर बिठाया और अपने आप घर का त्याग किया। नेपाल दामोदर कुंड गंडकी नदी में भजन प्रारंभ किया। भजन चल रहा है, उसी समय एक गर्भवती हिरणी, जिसके पीछे एक सिंह दौड़ा हुआ है, इस हिरणी ने सिंह से बचने के लिए नदी में छलांग लगाई है। जल्दी जल्दी नदी को पार करने लगी तो बीच में ही प्रसव हो गया। भरत जी ने जब इस दृश्य को देखा तो करुणा आई कि यदि आज मैंने इस बच्चे को बचाया नहीं तो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि माँ तो इसकी मर चुकी है। अपनी माला को कंठ में धारण किया और इस बच्चे को गोदी में उठाया और अपनी कुटिया में लेकर गए। करुणा और प्रेम तो तब तक ठीक था यदि 10-5 दिनों तक इस बच्चे को अपने यहाँ रखते और उसके बाद हिरणों के झुंड में छोड़कर आ जाते। पर भरत जी की वो करुणा, वो प्रेम धीरे धीरे आसक्ति में परिवर्तित होने लगा। आसक्ति बंधन का कारण है और प्रेम में भगवत साक्षात्कार है। याद रखना, प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर आसक्ति होना बिल्कुल बुरी बात है। अब भजन करते थे पर भजन से मन हटने लगा है और इस बच्चे पर आसक्ति होने लगी। कभी ये बच्चा गोदी में कूदता है, कभी कंधे पर नाचता है, कभी मुंह चाटता है। भरत जी सोचते हैं, देखो घर में भी मुझे इतना प्रेम किसी ने नहीं किया जितना प्रेम ये बच्चा मुझसे करता है। धीरे 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 भरत जी का भजन कम होने लगा है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। घर का त्याग किया था मात्र भजन करने के लिए, पर यहाँ तो मन जो है हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया। अब उस हिरण के बच्चे की ही चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं। चिंतन तो भगवान का किया जाता है, पर जब हम संसार का चिंतन करते हैं, संसार की चिंता करते हैं, तो समझ लेना हमारा भक्ति पथ पथभ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान का चिंतन
तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाता है और जीवन में संसार की गई चिंता तुम्हें चिता के समीप ले जाती है। अब भरत जी की चिंता बढ़ने लगी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया बदनाही। जन्म जन्मांतरों तक संत महात्मा तपस्या करते हैं सिर्फ इसलिए कि अंतिम पलों में भगवत साक्षात्कार हो सके, अंतिम पलों में जिह्वा पे परमात्मा का नाम आ सके। पर क्या ऐसा संभव है? अंतिम पलों में भगवान किसे याद आता है? जाने के समय तो ये संसार दिखता है, बच्चे दिखते हैं, नाती पोता सब दिखने लग जाते हैं। भगवान से प्रेम किसका होता है? अंतिम समय में तो हमें चिंतन किसी और का ही होने लग जाता है। एक बार कोई मरणासन पर लेटा हुआ है, प्राण कंठ में अटके हुए हैं। प्राण कब निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नजरें बिल्कुल सीधी, जुबान भी थोथी हो गई है, पलक झपकना बंद, मुंह खुला, और मुख से एक आवाज निकाल रहा है, भाभी भाभी भाभी। परिवार वालों ने सोचा कि जरूर परिवार की किसी भाभी को याद कर रहा है, तो जितनी भी भाभियां रिश्ते में उसकी लगती थी परिवार की, सबको खड़ा किया। बोले ये वाली, छोटे वाली, मोटी वाली भाभी, पतली वाली भाभी, सारी भाभियां खड़ी कर दी। पर वो तो एक ही बात कह रहा है, भाभी भाभी भाभी। अब गांवों में भी जितनी उसके रिश्ते में भाभियां लगती थी सबको बुलाया। बोले हो सकता अभी तुमसे मिलना चाहता हो, तुम्हें देखना चाहता हो, प्राण कंठ में अटके हैं, प्राण निकल जाए। पर वो तो कह रहा है भाभी भाभी भाभी। रिश्तेदारी में भी जितनी भाभियां थी सबको बुला लिया कि हो सकता है किसी रिश्तेदारी वाली भाभी पर इसका मन अटका हो, पर वो तो भाभी भाभी कह रहा है, प्राण नहीं निकल रहे। कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने लोगों को एकत्रित देखा तो पूछा, भैया क्या बात है? बोले देखो इसके प्राण कंठ में अटके हुए हैं, प्राण नहीं निकल रहे। महात्मा जी जानते थे। बोले अच्छा इसका कमरा कौन सा है? तो सबने इशारा किया कि ये अंदर वाला कमरा इसी का है। तो महात्मा जी अंदर गए और उसके बिस्तर को देखा, उसके तकिए को उठाया तो तकिए के नीचे एक लॉकर की चाबी रखी हुई थी। महात्मा जी उस चाबी को लेकर आए और 3 बार उसके सामने उस चाबी को ऐसे दिखाया और उसके हाथों में पकड़ा दिया। जैसे ही चाबी हाथों में दी है उसी क्षण उसके प्राण निकल गए हैं। लोगों ने पूछा कि आपने कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ा, कौन सा ऐसा प्रयोग किया, कौन सा ऐसा उपाय किया जिससे इसके प्राण निकल गए? तो महात्मा जी हंसने लगे, बोले ये भाभी नहीं बुला रहा था, अरे ना समझो ये चाबी कह रहा था। अंतिम समय में इसको अपने लॉकर की चाबी याद आ रही थी कि चाबी चाबी चाबी। जुबान थोथी हो गई थी इसलिए जुबान से चाबी न निकलकर जुबान से निकल रहा था भाभी भाभी भाभी। तो अंतिम पलों में भगवान किसे याद आते हैं? अंतिम समय में तो हमें संसार दिखता है, ये संपत्ति वैभव, ये सब हम याद करते हैं। भरत जी का अंतिम समय आया पर मन तो इस हिरण के बच्चे पर अटका हुआ है। वही चिंता कि मेरे मरने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, कहीं से कोई शेर ना खा जाए, कहीं से कोई चीता ना खा जाए, कहीं से कोई भेड़िया ना खा जाए। अंतिम पलों में हिरण के बच्चे का चिंतन किया है इसलिए प्राण निकले और अगला जन्म हिरण योनि में ही हुआ। अंतिम पलों में जो तुम चिंतन करते हो वही तुम्हें गति मिलती है, याद रखिएगा। इसीलिए तो सुभद्रा जी ने निवेदन किया था प्यारे कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
प्यारे, अंतिम पलों में बस आपके चरणों का ध्यान बन सके, आपके चरणों की स्मृति हो सके, आपका चिंतन हो सके। हिरण्य योनि में जन्म लेना पड़ा है, पर भक्ति जीवन में जो हम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति के प्रभाव से पिछला जन्म याद है कि मैं आचार्य ऋषभदेव का पुत्र था। एक हिरण के बच्चे में मेरा मन फंसा, जिससे मुझे हिरण बनना पड़ा। अब गलती नहीं करूं, इस जन्म में कोई गलती मुझे नहीं करनी। कुछ समय के बाद जंगल में वृक्षों के घर्षण से आग लगी है, धू धू कर जंगल जलने लगा है। सारे हिरण यहां से भागे हैं, पर ये भरत जो हिरण बने हुए थे, इन्होंने यही अपने प्राणों का त्याग किया। तीसरा जन्म आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ इनका हुआ। अपने पूर्व दोनों जन्मों की स्मृति, भजन करने लगे हैं। मुझे अब गलती नहीं करनी, मुझे मुक्ति का साधन मिल चुका है। पुनः मानव योनि में आने का यह सौभाग्य मुझे मिला है, मैं मुक्त हो सकता हूं। मुखमंडल पर एक तेज है, क्योंकि साधना संपन्न जो लोग होते हैं उनके मुख का तेज बिल्कुल अलग होता है, उनके मुखमंडल की आभा बिल्कुल अलग होती है। इसलिए अपने जीवन में अधिक से अधिक भजन को बढ़ाओ। भजन जितना करोगे, जितना परमात्मा का चिंतन करोगे, जितना परमात्मा का नाम जपोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन की सुंदरता, तुम्हारे मुखमंडल की सुंदरता बढ़ेगी। पिता ने सोचा जरूर कोई ज्ञानी बनेगा, बड़ा सुंदर बालक है, अवश्य ही कोई तपस्वी श्रेष्ठ संत बनेगा, ज्ञानी बनेगा। थोड़ा बड़े हुए तो पास में बिठाया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। बेटा मुझे ये गायत्री मंत्र सुनाओ। भरत जी जानते हैं कि गायत्री मंत्र पिता ने मुझे आत्म कल्याण के लिए नहीं दिया है, मुक्ति के लिए नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी यजमानी संभालने के लिए मुझे ये गायत्री मंत्र दिया गया है। इसलिए 20 बार पूछने पर भी एक बार भी नहीं सुनाया। पिता ने कह दिया, मैंने तो सोचा था कोई ज्ञानी है, पर ये तो जड़ का जड़ है। नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। माता पिता का देहावसान हुआ, भाइयों के साथ रहना प्रारंभ किया। अब भाई अच्छे तो भाभियां खतरनाक, अपने पतियों को अच्छा अच्छा देती है, और जड़ भरत जी को रूखा सूखा बासी अन्न दिया जाता है। जो अच्छा अच्छा खाते हैं वो तो एक हड्डी के दुबले पतले, और जिन भरत जी को रूखा सूखा दिया जाता है वो बिल्कुल हट्टे कट्टे, क्योंकि अपनी अलमस्ती में रहते हैं। एक बात कहूं कि तुलसी बिरबा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। परमात्मा के आश्रयभूत जो रहते हैं वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पर्वतों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या उन्हें कोई जल देने जाता है? क्या उनका कोई सिंचन करने जाता है? उन्हें कोई सींचता है? माली तो रोज अपनी बगीची में, अपनी बगिया में जल देता है, फिर भी उस बगीची का, उस बगिया का कोई ना कोई पौधा सूख जाता है। परमात्मा के आश्रयभूत रहोगे तो हर परिस्थिति में गोविंद तुम्हारी रक्षा करता है। अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद में डूब कर रहो। कि चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सच्चा शहंशाह तो प्यारे वही है जो अपनी मस्ती में रहता है, अपनी भक्ति में डूबा रहता है। भक्ति ही हमारे जीवन की श्रेष्ठ होनी चाहिए। तैल धारावत अविच्छिन्न भक्ति, तेल की धार की तरह हमारे जीवन की भक्ति होनी चाहिए, जो अटूट रहे, कभी छूटे ना। दुनिया का हर काम छूट जाए पर परमात्मा की भक्ति ना छूटे। दुनिया का कोई काम छूट जाएगा तो चल सकता है, पर भगवान की भक्ति छूटेगी तो हम बिखर जाते हैं।
इसलिए जीवन में भक्ति को छोड़ो मत। श्रद्धावंत होकर हर पल भगवान का नाम जपो। घर से निकाल दिया तो क्या टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। कोल भीलों ने बलि देनी चाहिए, मां भद्रकाली प्रकट होकर कोल भीलों को ही नष्ट करती है। सिंधु देश का राजा रहुगण आत्मज्ञान लेने के लिए जा रहा है, आत्माभिमानी है। एक कहार अस्वस्थ हुआ, पालकी रुकी। राजा ने कहा कि मेरी पालकी में मेरा ही क्षेत्र है, जो तुम्हें मिलता है जोत दो। सामने शिला पर जड़ भरत जी बैठे थे, जड़ भरत जी को पालकी में जोता गया। अब इनका नियम था, जब ये चलते थे तो 10-20 हाथ आगे की धरती को देखकर कहीं कोई जीव मेरे पैरों के नीचे आकर मर ना जाए, कोई जीव हत्या मेरे हाथों से ना हो जाए, कोई चिंटी मेरे पैरों के नीचे दबकर मर ना जाए। अपने जीवन में कभी जीव हत्या मत करो, याद रखना चाहिए। हम सोचते हैं मच्छर है मर जाएगा, तुरंत मारते हैं और मार देते हैं, पर यह पाप है, क्योंकि किसी भी जीव को मारने का हमारा अधिकार नहीं, किसी भी जीव को मारने का अधिकार हमारा नहीं। जड़ भरत जी का नियम है, कभी किसी जीव की हत्या नहीं करते। अब कोई चींटी नीचे दिखी होगी, पैरों के नीचे दबकर मर जाएगी, तो उसको बचाने के लिए उछले। अब पालकी को जोतने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या परिस्थिति होगी। राजा रहुगण का सर बल्ली से लगा, अरे ये कैसे पालकी जोत रहे हो? महाराज हम तो सही से ही जोत रहे हैं, पर ये जो चौथा नया कहार आया है ये गड़बड़ कर रहा है, ये सब गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुगण को गुस्सा आया, अरे देखने में तुम इतने मोटे तगड़े लगते हो और सही से पालकी नहीं जोत रहे हो। ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा तुम्हारी करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ा सा आगे चले, फिर कोई जीव पैरों के नीचे आने वाला था तो भरत जी उछले। फिर राजा रघुगण का सर बल्ली से लगा, अरे मुर्दे की तरह चल रहे हो, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें कोई असर ही नहीं हो रहा है। ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि अपने जीवन में तुम याद रखोगे। आज जड़ भरत जी ने विचार किया कि यदि आज भी मैं नहीं बोला तो दुनिया यही कहेगी कि जिन साधारण से राजा रहुगण की पालकी को इतने बड़े ज्ञानी जड़ भरत ने जोता, उसके बाद भी वो राजा ज्ञान से अछूता रह गया। आज मुझे बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। वही रुके हैं। राजन तुम क्या दंड दोगे मुझे, क्या चिकित्सा करोगे मेरी? तुमने कहा कि तुम इतने मोटे तगड़े हो, तो सुनो कि स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च, शरीर का मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, दिव्य है, शाश्वत है। मैं शरीर हूं ऐसा नहीं, मैं तो आत्मा हूं। राजा रहुगण ने नीचे देखा, कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दर्शित हुआ कि कस्तम निगूढ़ स्कर्षि द्विजाना। महात्मन आप है कौन? आप साधारण कहार तो मुझे नहीं लग रहे हैं, आप साधारण कहार नहीं हो सकते, इतनी ऊंची बात आप कह रहे हैं। राजन ये तुम्हारी दूसरी गलती जो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो। आपने कहा कि मुझे दंड दोगे, क्या दंड दोगे मुझे? गेहूं को पीस कर मैदा बनाया जा सकता है, जो पहले से ही मैदा है उसको क्या बनाओगे? फूलों से इत्र निकाला जाता है, पर जो पहले से ही इत्र है उसका और क्या बनाओ? राजा रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़ा है, चरणों में प्रणाम करता है। महाराज आप हो कौन? आप मुझे बताओ। आपने तो आज मेरे अभिमान का खंडन कर दिया, मेरी आंखें खोल दी आपने। राजन कोई अंतर नहीं है, जो परमात्मा तत्व तुम्हारे अंदर है वही परमात्मा तत्व मेरे अंदर है। फिर अंतर क्या है? पालकी को ढोने वाला मिट्टी का एक टुकड़ा, जिस पालकी को कंधे पे रखा हुआ है ये पालकी मिट्टी का दूसरा टुकड़ा, और इस पालकी में बैठने वाला राजा रहुगण मिट्टी का तीसरा टुकड़ा। जब मैं भी मिट्टी हूं, ये पालकी भी मिट्टी है, तुम भी मिट्टी हो, फिर अंतर कैसा? एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। सभी तो परमात्मा की ही संतान है, उसी परमात्मा तत्व के हम सभी जीव हैं।
फिर कौन ऊंचा कौन नीचा? ये नजरिया है। हमारा दृष्टिकोण गलत हो जाता है, हमारा नजरिया गलत हो जाता है। राजन, जिस प्रकार 100 घड़ों में पानी भर दिया जाए, उन 100 घड़ों में सूर्य प्रतिबिंबित हो जाते हैं, पर सूर्य 100 नहीं होंगे, सूर्य तो एक ही है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर है, वही परमात्मा तत्व तेरे अंदर है, फिर अंतर कैसे? राजा रहुगण का देहाभिमान नष्ट हो गया। सुंदर ज्ञानोपदेश दिया है, चरणों में प्रणाम किया है। इस राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं, एक कैकेयी नंदन श्री भरत, दूसरे शकुंतला नंदन श्री भरत और तीसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत। इन तीनों भरतों के नाम से ही हमारे इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इन तीनों भरतों के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की पंचम स्कंद का विश्राम 6ठ स्कंद में नाम की महिमा बताई है, परमात्मा के नाम की सार्थकता। अजामिल उपाख्यान सुखदेव जी ने सुनाया। वो अजामिल जो अपने कर्मों से गिर गया था, लेकिन संतों ने इतना सहज मार्ग उसे बताया, सरल मार्ग बताया कि अपने होने वाले पुत्र का नाम ही तुम नारायण रखना। बस संत तो संत होते हैं, सरल मार्ग बताते हैं। पुत्र का नाम नारायण रखा। अंतिम समय जब आया, यमराज के दूत जब सामने खड़े हुए, क्योंकि अच्छा कर्म तो कोई किया नहीं था, जो भगवान के पार्षद आए, यहाँ तो यमराज के दूत खड़े होंगे। अब यमराज के दूतों को देखकर ये अजामिल चिल्लाया है, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। दूर क्रीड़ा करने में मस्त था पुत्र नारायण। वो तो बात को सुन नहीं पाया, लेकिन हृदय से आर्त भाव से निकली हुई ध्वनि परमात्मा के हृदय को भेदित कर दी। परमात्मा का हृदय पिघला और तुरंत अपने पार्षदों को भेजा है, जाओ मेरे भक्त अजामिल का रक्षण करो। परमात्मा के पार्षद सामने खड़े हो गए, दूतों को फटकार लगाई, दूतों को फटकार लगाई, जाओ तुम परमात्मा के इस भक्त को यमपुरी नहीं ले जा सकते। यमदूत कहने लगे, ये तो महापापी है। बोले, ये चाहे कैसा भी है, पर इसने अंतिम पलों में हमारे महाप्रभु का नाम जपा है। यमराज के दूत कहने लगे, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, परमात्मा के नाम को नहीं गा रहा है। तो भगवान के पार्षद कहने लगे, चाहे ये बेटे को बुलाए, चाहे नाती को बुलाए, चाहे पोते को बुलाए, हम तो इतना जानते हैं कि जो अंतिम समय में नारायण महाप्रभु का नाम लेता है, वो कभी यमलोक का दर्शन जीवन में नहीं करता। ये तो वैकुंठ ले जाने का अधिकारी बन चुका है। भक्तवत्सल भगवान की विचार करो, एक महापापी अजामिल भी जब परमात्मा के नाम से वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, तो यदि हम आप परमात्मा का नाम सहज भाव से लेंगे, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। नाम की महिमा बताई। कृष्ण नाम राम नाम गाने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। एक बार भी यदि जीवन में तुम भगवान का नाम जपते हो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। एक बार कोई नास्तिक व्यक्ति था, भगवान का कभी नाम नहीं लेता। पिता को बड़ी चिंता हुई, पुत्र तो मेरा है, नास्तिक है, इसका कल्याण कैसे होगा? तो एक दिन बड़े प्यार से अपने पास बेटे को बुलाया, बेटा एक बार कह दे राम। अभी तो नास्तिक था, बोले नहीं बोलूंगा। पिता ने फिर कहा, बेटा बोल देना राम। बोले नहीं बोलूंगा। अरे बेटा, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि एक बार बोल दे राम। बोले नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलूंगा। पिता ने कहा, बस जो मुझे तुझसे बुलवाना था मैंने तुझसे बुलवा दिया। मरने के बाद जब यमपुरी में गया ना, अच्छा कर्म किया नहीं था, नास्तिक था, तब भगवान का नाम नहीं जपता था। यमलोक में जब गया तो चित्रगुप्त से धर्मराज ने कहा कि इसका लेखा जोखा बताओ। तो चित्रगुप्त जी कहने लगे, वैसे तो ये नास्तिक है, कभी इसने भगवान का नाम जपा नहीं, हाथों से दान पुण्य कभी कुछ किया नहीं, श्रेष्ठ कर्म कभी कुछ किया नहीं, पर एक बार इसने अपने जीवन में राम बोला है। अब इसका क्या प्रतिफल होना चाहिए?
बोले ये तो वही बता सकते हैं जिनका नाम है। अब इसको लेकर गए राम दरबार में। बोले प्रभु आप बताएं। इसने एक बार आपका नाम बोला है, नाम जपा है। तो भगवान मुस्कुराए और इस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, बेटा मेरे पास आओ और मेरे गोदी में बैठो। बड़े प्रेम से राम जी ने इस को अपनी गोदी में बिठाया और इसके सर पे बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य भाव से, जैसे एक पिता अपने पुत्र को दुलार करता है, वैसे बड़े प्रेम से भगवान इसके सर पर हाथ फेरने लगे। 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 1 घंटा हुआ। निवेदन किया चित्रगुप्त जी ने, धर्मराज जी ने। बोले प्रभु बताओ तो हम जाएं कि एक बार राम बोलने का क्या प्रतिफल। भगवान कहने लगे देखता नहीं, दिख नहीं रहा है आपको? जब अपनी गोदी में ही बिठा लिया तो और क्या फल चाहते हैं। भक्त वत्सल भगवान की एक बार राम बोलने से, एक बार कृष्ण कहने से जन्म जन्मांतरों के पाप संताप हमारे मिट जाते हैं। तो षष्ठम स्कंद में नाम संकीर्तन की महिमा बताई। सप्तम स्कंद में हिरण्याक्ष के दूसरे भाई हिरण्यकश्यपु, जिनकी पत्नी का नाम है कयाधु, और जिन कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। बचपन से ही कयाधु ने प्रहलाद जी को परमात्मा की भक्ति का ही आश्रय दिलाया। थोड़े से बड़े जब प्रहलाद जी हुए तो गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में षंड और अमरक शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र दानवी शिक्षा देना चाहते हैं, पर भक्ति का आवरण जिसके ऊपर चढ़ जाता है वो फिर दूसरी शिक्षा जीवन में कैसे ग्रहण कर सकता है। छुट्टियों में प्रहलाद जी घर वापस आए। पिता ने बड़े प्रेम से बिठाया गोदी में और हिरण्यकश्यप आज पूछने लगे बेटा गुरुकुल में क्या सीख कर आए हो। तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का दर्शन कराया है पिताश्री के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैंने तो एक ही बात समझी है कि नारायण महाप्रभु तक पहुंचने के लिए प्रत्येक जीव के पास 9 दरवाजे हैं। उन 9 दरवाजों में से, 9 द्वारों में से एक द्वार भी यदि जीव अपने जीवन में खोल ले तो वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, वो नारायण महाप्रभु तक पहुंच सकता है। जैसे ही अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु का नाम सुना तो गोदी से नीचे पटक दिया। अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है तू। पिताश्री वो तो नारायण महाप्रभु है, वो किसी के शत्रु नहीं है, वो किसी से शत्रुता नहीं रखते, पूरी सृष्टि ही उनकी संतान है। देख लिया कि अब ये पूरे राक्षस बालकों को भ्रमित करके छोड़ेगा, इसको मार डालना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। बचेगा तो ये सबको भ्रमित करेगा। पर्वत से नीचे गिराकर मारना चाहा, भगवान रक्षा करते हैं। तेल के उबलते हुए कड़ाहा में जलाकर मारना चाहा, भगवान रक्षा करते हैं। विष देकर मारना चाहा, भगवान रक्षा करते हैं। होलिका ने जलाकर मारना चाहा, होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी की रक्षा परमात्मा करते हैं। एक बात याद रखना कि जाको राखे सावरा मार सके ना कोई, पालना बांका कर सके जो जग वैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे परमात्मा करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है क्या? उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसकी रक्षा मेरे परमात्मा करते हैं, मेरे नारायण करते हैं। प्रहलाद जी की हर परिस्थिति में भगवान ने रक्षा की है। एक दिन कीर्तन करवा रहे थे कुछ बालकों से, हिरण्यकश्यप आया, मुष्टिका का प्रहार किया और कीर्तन बंद हो गया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम नेश्यतामद्ययमक्षयम। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुल कलंक, तू मेरे कुल में तो कुल कलंक पैदा हो गया है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बता तेरे नारायण कहाँ है, पहले तेरे नारायण को ही देख लूं। प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े, पिताश्री
मेरे परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। कण कण में मेरे परमात्मा की झांकी विद्यमान है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो नारायण महाप्रभु कण कण में व्याप्त है, पर उन्हें प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। जब हृदय का प्रेम उमड़ जाता है तो उनका प्रकटीकरण हो जाता है। क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है? प्रहलाद जी ने उस खंबे की ओर देखा। हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मुझे नारायण का दर्शन हो रहा है। खड़क का प्रहार किया है, खंभ टूटा है। आज मेरे नारायण महाप्रभु ने विचार किया कि यदि मेरे भक्त ने इस खंबे में मेरा दर्शन किया है तो इसी से मुझे प्रकट होना है। और उसी खंबे से मेरे नरसिंह देव भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह देव भगवान की। मुखौटा सिंह का है, नीचे का स्वरूप मानव जैसा। एक बार इस झांकी को देखकर हिरण्यकशिपु भी भयभीत हो गया। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते संध्या वेला जब हुई तो भगवान ने इसको अपनी जंघा पर पटका। मैं तुझे मारूंगा। अट्टहास करने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा देख दिन है या रात है? बोले संध्या वेला। मैंने ये भी वरदान लिया है ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहाँ है? बोले दहलीज पर हूं। मैंने ये भी वरदान लिया है ना आकाश में मरूं न धरती पे मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहाँ है? बोले आपकी जंघा पर हूं। मैंने ये भी वरदान लिया है न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र है? मैं तो निहत्ता हूं। मैंने ये वरदान भी लिया है कि 12 महीनों में कभी ना मरूं। भगवान कहने लगे तो चिंता क्यों करता? तेरे लिए मैंने 13वें की भी व्यवस्था की है। 13 होते हैं? बोले थे नहीं, पर तेरे लिए बनाने पड़े। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मलमास। मुझे क्या पता था 13 मांग लेता। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ये भी वरदान लिया है कि हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के किसी भी जीव के हाथों मेरा मरण ना हो। भगवान मुस्कुराए। हिरण्यकशिपु सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। बोले आप कौन हैं? मैं ही नारायण हूं। जब नारायण नाम सुना है छटपटाकर भागना चाहा, पर हुमारंभ करते हुए मेरे परमात्मा ने इसके पेट को फाड़ डाला है, चीर दिया है इसके पेट को और आंतड़ियों को निकाल कर अपने कंठ में धारण कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया गुरुदेव, राक्षस को इतनी निर्ममता से मारा, निर्दयता से मारा, फिर इसकी आंतड़ियों को माला की तरह कंठ में धारण क्यों किया? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, यही तो भगवान की भक्त वत्सलता। इस राक्षस ने, हिरण्यकशिपु ने परमात्मा के भक्त प्रहलाद को सताया था, कष्ट दिया था, इसलिए बड़ी निर्ममता के साथ भगवान ने इसकी हत्या करी। पर मारने के बाद भगवान विचार करते हैं भले ही ये जैसा भी था, दुष्ट था, पापी था, दुराचारी था, राक्षस था, पर इसके शुक्र से, इसके तेज से मेरे परम लाडले भक्त का जन्म हुआ है। तो मानो अपने भक्त के पिता को सम्मान देना चाहा हो, इसी मनोभाव से इसकी आंतड़ियों को भगवान ने कंठ में सुशोभित किया है। बंधु के सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर स्वस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाते फिरे, मीरावत वारिसी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में बसते हैं, पर उन्हें निकालने के लिए आज प्रहलाद जी की आवश्यकता है। भगवान प्रहलाद जी पर प्रसन्न हुए हैं और प्रहलाद जी से पूछा, बेटा मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो भक्त प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान कहते हैं नहीं, मेरा दर्शन जिसको होता है उसको मैं देता हूं, तुम्हें भी कुछ मांगना होगा। प्रहलाद जी ने निवेदन किया, प्रभु बस देना चाहते हो
यदि आपके देने का ही मन है तो आपके दोनों हाथ सदैव मेरे शीश पर बने रहे, मेरे शीश पर बने रहे। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं। निवेदन किया है, बड़ा सुंदर भाव है। आपका सानिध्य बना रहे, हम जीवन में कभी आपके नाम को भुलाए ना। हर परिस्थिति में ना जाने जाने अनजाने में कितने पाप कर्म जीव से हो जाते हैं, पर निवेदन एक ही किया करो कि हम जैसे भी है प्यारे तेरे ही तो हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो कुछ भी है प्यारे तेरे हैं, क्योंकि तेरे नाम का आश्रय लिया है तो बस नैया डुबाना मत, भवसागर से पार नैया लगा देना। यही निवेदन भक्त को भगवान से करना चाहिए। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चलकर विरोचन हुए और इन्हीं विरोचन के पुत्र का नाम है राजावली। जो राजावली जिन्होंने त्रिलोकी को ही अपने अधीन कर लिया था। देवता जब त्रिलोकी से विहीन हो गए तो देवताओं की माता अदिति आज कश्यप जी के पास गई कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। तो कश्यप जी ने पयोव्रत का विधान बताया। माता अदिति ने पयोव्रत किया तो पयोव्रत के प्रभाव से साक्षात नारायण महाप्रभु प्रकट हुए। माता अदिति ने निवेदन किया, प्रभु मेरे पुत्र स्वर्ग से विहीन हो चुके हैं, मैं चाहता हूं, मेरा निवेदन आपसे बस इतना है कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। आप राजा बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर आए और मेरे पुत्रों को दे। भगवान ने कहा, मैया इसके लिए तो वामन बनकर मुझे राजा बलि के द्वार पर जाना होगा। तो आज मेरे परात्पर प्रभु वामन बनकर राजा बलि के द्वार पर गए हैं। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि से त्रिलोकी का साम्राज्य भगवान 3 चरणों में ही लेकर आ गए हैं। राजा बलि को अपनी शाश्वत भक्ति भगवान ने प्रदान कराई है और यहाँ स्वर्ग के देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। माता अदिति का मनोरथ पूर्ण हुआ। अष्टम स्कंद के विश्राम में सुखदेव स्वामी ने गजेंद्र मोक्ष की कथा कही। वो हाथी जिसको अभिमान था अपने परिवार का, पर अंत समय में परिवार भी छोड़कर चला गया, बच्चे पत्नियां सब छोड़कर चली गई। अब भगवान को पुकारा है, गो कहा है विंद कहना बाकी है। मेरे भक्त वत्सल भगवान अवतरित हुए और इस गजराज को ग्रह से मुक्त किया है। गज और ग्रह दोनों की मुक्ति की है, अपने वैकुंठ का सानिध्य दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नवम स्कंद में राम कथा का दर्शन क्योंकि सुखदेव जी ने करवाया, क्योंकि राम कथा हमारे जीवन में मर्यादा देती है। रामायण से जीना सीखो और भागवत से मरना सीखो। जीवन जीने की प्रत्येक कला हमें राम कथा सिखाती है। राम कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे हमारे जीवन में किसके साथ संबंध होना चाहिए, कैसे हमारे जीवन का संबंध सानंद के साथ व्यतीत होता है, ये सब संस्कार हमें राम कथा देती है। भक्त वत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की नंद नंदन सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की ये राम कथा का दर्शन है। क्योंकि जब तक हमारा जीवन मर्यादित नहीं होगा तब तक हमें कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कृष्ण कथा का प्रवेश पाने के लिए राम कथा सुनाई है, मर्यादित किया है। तो राम जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करें। आओ एक श्लोक के साथ में पूरी राम कथा सुनाऊं, उसके बाद फिर समय को देखते हुए कृष्ण कथा में हम प्रवेश करें। राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं वाले निगृहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्विरामायणम्। राम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। राम लखन भरत शत्रुघ्न जानकी जी पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आओ जरा हम सभी दसम स्कंद में प्रवेश करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।
कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, प्रभु प्रेमियों को कोई कोई कष्ट देता है, तो इस धरती पर मेरे परात्पर प्रभु का प्राकट्य होता है। परम प्रतापी राजा है मथुरा के उग्रसेन जी। पत्नी गर्भवती हुई, बगीचे में गई तो द्रुमिल नामक राक्षस की छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी, गर्भ दूषित हुआ। जैसे ही गर्भ दूषित हुआ, उस दूषित गर्भ से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसी को हम कंस कहते हैं। कंस जैसे पापी का जन्म जब इस धरती पर होता है तो ये धरती भी कांपती है। उल्कापात होने लगे हैं, अनायास वृष्टि होने लगी है, बिना पतझड़ के वृक्षों के पत्ते गिरने लगे हैं, बिजलियां कड़कने लगी है, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी है। ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा कि ये कैसा बालक मेरे यहाँ पैदा हो गया। ग्रह गोचर देखा तो बताया, राजन जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को अपने से दूर कर दो, क्योंकि ये बालक संपूर्ण तुम्हारे वंश को नाश करने वाला होगा। उग्रसेन जी लता पत्तों में लपेटा और यमुना जी में इसे प्रवाहित कर दिया। वसुदेव जी के पिता है शूरसेन, जो स्नान कर रहे थे यमुना घाट पर, बच्चे को बहते हुए देखा तो करुणा आई और इस बच्चे को गोदी में उठा लिया। बोले इसको भी अपना बेटा ही मानूंगा। वसुदेव जी के साथ कंस बड़ा हुआ। संत नारद जी एक दिन आए और सचेत किया, सुनो कंस, तुम्हारे जन्मदेही पिता मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, इन्होंने तो तुम्हें मात्र पाला है, ये तुम्हारे पालित पिता। कंस को बुरा लगा, रात्रि में जगा, कैलाश मंडल पर गया, भगवान शंकर जी की आराधना की। शंकर जी प्रकट हुए, मांगो कंस, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो कंस ने निवेदन किया, मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दो। भोलेनाथ ने कहा, सुनो कंस, जिसका जन्म इस धरती पर होता है उसे मरना पड़ता है। अजर अमर होने का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं अपना ये दिव्य धनुष तुम्हें दे रहा हूं। ये धनुष जब तक तुम्हारे यहाँ सुरक्षित रहेगा तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर जिस दिन इस धनुष को नारायण महाप्रभु खंडित करेंगे, समझ लेना वही तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। कंस दिग्विजय पर निकला। अघासुर, बकासुर, पूतना, केशी, अरिष्टासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, ना जाने कितने असुरों को इसने अपनी सेना में सम्मिलित किया और सबसे पहले अपनी ही मथुरा पर चढ़ाई कर दी। पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और अपने आप मथुरा का राजा बन गया। डिंडोरा पिटवा दिया, आज से इस धरती का राजा मैं, इस स्थान का राजा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। संत महात्मा सब त्राही त्राही करने लगे, प्रभु ये क्या अत्याचार होने लगा, ये कैसा पापी राजा हमें मिल गया। यदि कोई संत महात्मा तपस्या करने बैठता है तो उसकी तपस्या में भंग डाला जाती है, विघ्न पैदा किए जाते हैं, उसकी साधना रोकी जाती है। ऐसा महापापी है ये कंस। रोती रोती पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, थोड़ा भगवान से मुझे संपर्क साधने दो। आंख बंद की, अगले ही पल आंख खोलकर कह दिया कि मेरी परमात्मा से बात हो गई कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। मेरी परमात्मा से बात हो गई है कि साक्षात वसुदेव जी के यहाँ ब्रजमंडल में वासुदेव कृष्ण जो नारायण है वही कृष्ण बनकर आएंगे। पर उनके आने से पहले हम सभी का भी कोई कर्तव्य है, हम सभी को भी यहाँ से जाना चाहिए। सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में ब्रजमंडल में अवतरित हो गए। यहाँ कंस एक दिन निकला, अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा, मन किया कि अब विवाहने योग्य हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करवाया। रथ को हाँकने लगा है कुछ खुद सारथी बनकर। उसी समय आकाशवाणी हुई कि पथि प्रगृह्णीं कंसमाहास्य शरीरवा अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधः। अरे पापी कंस, जिस बहन देवकी को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा।
आकाशवाणी जैसे हुई कंस रथ से नीचे कूद पड़ा। देवकी मेरे काल को जन्म देगी, केसों से पकड़ लिया, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने निवेदन किया, राजन ये क्या कर रहे हो? जिस बहन देवकी का तुमने इतने प्रेम से अभी अभी कन्यादान किया है, उस अवध्या बहन को मारना चाहते हो? ये नियम नहीं, ये धर्म नहीं, ये मर्यादा नहीं। जिस अवध्या बहन का तुमने अपने हाथों से कन्यादान किया है, ये मारने योग्य नहीं है। सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी मेरे काल को जन्म देगी। यदि देवकी मेरे काल को जन्म देगी तो ऐसी देवकी को मैं जीवित ही क्यों छोड़ूं? राजन मौत से डर रहे हो कि मृत्यु जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। क्यों भूल रहे हो? जिस माँ के गर्भ से हमारा जन्म होता है, उसी माँ के गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेती है। कंस कहने लगा, मुझे ये प्रवचन तुम्हारा नहीं सुनना। मैं इतना जानता हूं कि देवकी यदि मेरे काल को जन्म देगी तो मैं देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसे मरना तो पड़े, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने एक दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए। देखो राजन, अवध्या बहन है, मारोगे तो दुनिया क्या कहेगी? मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के बच्चों से तुम्हें भय है। 8 बच्चे जब तक देवकी के जन्म न ले लेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगा, और जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनको तुम्हारे पास सौंप दूंगा। कंस ने अपने कारागार मथुरा में देवकी और वसुदेव को डाल दिया है। गृहस्थ धर्म प्रारंभ हुआ है। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे अर्पयामास किच्छ्रेण सोन्वितादितिभिः बला। कीर्तिमान नामक बच्चे को देवकी ने जन्म दिया। संकल्पानुसार इस बच्चे को जन्म लेते ही कंस के पास लेकर आए हैं। कंस ने इस बच्चे को देखा, करुणा आ गई, ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या मारेगा? संत नारद जी आए कि इसने तो बच्चे को छोड़ दिया। पाप का घड़ा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो फूटेगा कैसे? राजन बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कमल पंखुड़ी को गिनना शुरू किया, पहली पंखुड़ी से 8वीं तक गिना, 8वीं से पहली तक गिना और कह दिया, राजन कौन पहला कौन 8वां तुम्हें क्या पता? कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। कंस दौड़ा है, देवकी के हाथों से इस बच्चे को छुटाया और शिला पर पटक कर इसे मार डाला। 6 बच्चों को ये पापी कंस मार चुका है। 7वां गर्भ में आया है। ये 7वां कोई और नहीं, यही मेरे साक्षात शेषावतार है, बलराम जी है। मेरे परात्पर प्रभु ने योग माया से कहा, योग माया सुनो, आप मेरे इस कार्य को करो, क्योंकि यदि आज तुमने मेरे इस कार्य को कर दिया तो मैं तुम्हें जगत वंदित करवा दूंगा, घर घर में तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। प्रभु आज्ञा करे मुझे कौन सा कार्य करना है। जाओ माता देवकी के गर्भ से इस बच्चे का संकर्षण करो और माता रोहिणी के गर्भ से इस बच्चे का जन्म करवाओ। आज योग माया आई है, माता रोहिणी के गर्भ से इस बच्चे का जन्म करवाया। बोले शेषावतार बलराम जी महाराज की 8वां गर्भ में आया है। ये 8वां कोई और नहीं, यही मेरे परात्पर प्रभु बाल कृष्ण लाल है। माता का सौंदर्य बढ़ने लगा है। धीरे धीरे आया है भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजे धीमी धीमी वर्षा हो रही है। देखो कितना, आप जरा ध्यान करें, दर्शन करें, जैसा वर्णन कथा में आ रहा है वैसा ही माहौल बना हुआ है। धीमी धीमी वर्षा प्रारंभ हो रही है। आज मेरे परात्पर प्रभु रात्रि के ठीक बागार में देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। देवताओं ने बड़े सुंदर भाव से स्वागत किया है, स्वागत किया है प्रभु का। आओ जरा हम भी मिलकर स्वागत करें। बड़ा सुंदर स्वागत देवताओं ने किया है। मेरे परात्पर प्रभु का स्वागत हो रहा है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम शरणागतम
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं पीताम्बरं जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले 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 माँ के मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हरे माँ के हवाले बिहारी मुरलिया वाले जय जय दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा करिए हे मेरे बाके बिहारी मैं हूँ मुरली तेरे अधर की 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 निवेदन करो बांके बिहारी से कि प्यारे मैं तो ऐसी मुरली हूँ कि इसको चाहे तुम सुर में बजा दो चाहे तुम बेसुरा बजा दो चाहे मत बजाओ तुम्हारी मर्जी मैं हूँ मुरली तेरे अधर की 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 चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मेरे बांके मुरलिया बिहारी वाले बांके बिहारी लाल की जय हो
को देखा होगा, नट जो होते हैं उनके हाथों में कुछ धागे होते हैं, उन धागों को हिलाते रहते हैं और नीचे जो छोटी छोटी मूर्तियां बनी होती है, जो कठपुतलियां बनी होती है, वो नाचती रहती है। कभी आपस में लड़ाई करवाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। तो हम आप क्या है, बांके बिहारी के हाथों की कठपुतली। निवेदन करो कि प्यारे हम तो आपके हाथों की कठपुतली है, फिर आप जैसे चाहो वैसे हमें नचाओ। मैं